फिर कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्लास किए थे, जिसमें कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग के साथ हम शेयर किए थे। कुछ साइन का एंगल दिया हुआ था, तो हम दूसरे जैसे कि आधार और कर्ण दिया हुआ था, तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल रहे थे। इस तरह से कुछ हम लोग निकाले थे और आपको हम कुछ उसकी जानकारी दिए थे। आज उससे थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ के कुछ और अधिक जो कुछ फार्मूला है उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या ये 1 होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा इससे पहले, इसको बताने से पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि कल 2 ट्रिक्स बताए थे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो उसमें था, हिंदी मीडियम के लिए था लाल कक्का, मीडियम के लिए हम लोग कुछ बताए थे फार्मूला लाल कक्का, और इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये, और उसके लिए फिर था, इन लोग के लिए था सोना चांदी तोले, यानी कि सोना के कौन, यहाँ L/K और यहाँ क्या P/H। L, यहाँ पर L है हमारा लंब, A है हमारा आधार और K है हमारा कर्ण। ठीक है, और P या लंब लिखिए या L लिखिए, H लिखिए या कर्ण लिखिए या K लिखिए, B लिखिए या बेस लिखिए, आधार लिखिए या फिर A लिखिए। ठीक है, ये आप लोग का ये है। तो हम यहाँ पर आप लोग को बता दिए कि L का मतलब क्या होता है, A के मतलब क्या होता है और K का मतलब क्या होता है। ये हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए P/H, B/H, P/B। ठीक है, तो ये S से हम लोग क्या, S किसके लिए काम आता है, S साइन थीटा है। साइन थीटा बराबर क्या, L/K लिख सकते हैं या P/H लिख सकते हैं। L/K या और P/H। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखिए, अच्छा, और कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है A/K और B/H। ठीक है, तो अब इस फार्मूला को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे प्रूफ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, L/K लिख सकते हैं या P/H लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, A/K या फिर बराबर 1 या फिर B/H लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इन लोग का एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और ये कट जाएगा, L आ जाएगा। और एक बात और, ये स्क्वायर में है तो हम लोग भी यहाँ पर स्क्वायर में ही लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर L स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी ये कट गया तो A स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ अब इस चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि H बराबर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अगर जो हम लोग इसको हिंदी मीडियम वाले को लेंगे तो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ऐसा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L स्क्वायर बराबर A स्क्वायर है, L स्क्वायर बराबर A स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, K स्क्वायर के बराबर है।
यानी कि हम लोग इसके बदला के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर में के स्क्वायर लिखिए और नीचे में भी के स्क्वायर, ये कट गया। तो आपको क्या आया, ये हो गया आपका प्रूफ। तो अभी हम लोग आपको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करके दिखा दिए। लेकिन इसी फॉर्मूला से, ये हम लोग को एक फॉर्मूला मिला है, इसी फॉर्मूला से हम लोग कई और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखा जाए तो दूसरा फॉर्मूला पाने के लिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो अब ये देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बच गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ ये है, तो ये कट गया, तो आगे हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये एक फॉर्मूला हम लोग को एक और नया फॉर्मूला मिल गया। तो देखिए अब हम लोग दूसरा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हो सकता है। ये अब हम लोग इससे ये पहला फॉर्मूला से अब कुछ दूसरा फॉर्मूला और जनरेट करते हैं। वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे, अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पर अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग इसको एक दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इतना तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग इससे एक और नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग आप लोग से हम बार बार बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको भी हम लोग प्रूफ करके देख सकते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब अपने दिमाग में पंडित बद्री प्रसाद को लाइए। तो पंडित बद्री प्रसाद हर 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 हर
बोले, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। अब ये अगर जो हम लोग ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, पी बाई एच, और इसको उधर करेंगे गुना के चिन्ह देंगे तो एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ये कट गया। हमारे पास क्या आ गया, पी बाई डी। तो पी बाई डी किसका है, टेन स्क्वायर थीटा का। तो इसके या फिर इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन, अच्छा ये स्क्वायर में है तो हम लोग सबको इसको स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। और अगर ये साइन स्क्वायर में लिखेंगे तो हम सब पर स्क्वायर लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका मतलब कि ये इसका वैल्यू हुआ, ये इसका वैल्यू हुआ और ये इसका वैल्यू, यानी कि ये भी फॉर्मूला एकदम सही है, ठीक है। तो चौथा हमको क्या मिला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब ये चारों ऐसा तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे नया फॉर्मूला हम लोग लिखते जाएंगे, उसको याद करते जाएंगे, ठीक है ना। ये चार फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पे उतार लीजिए, इसको याद कर ले, याद करने की तो जरूरत है नहीं, सब प्रूफ हो चुका है। आप लोग भी इसको अपने कॉपी पर एक दो बार ट्राई करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग को एकदम से अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप उसमें लिख करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी वैसे वैसे हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये 10th क्लास का आर एस अग्रवाल की बुक है, जिससे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या कर रहे हैं। हमारे पास ये आर एस अग्रवाल की एक बुक है 10th क्लास की, जिससे हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा बराबर √3/2 ये दिया हुआ है और सारे रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं। तो अब आप पहले ये जान लीजिए, यहाँ पर L बराबर क्या है हमारे पास, लंब, हिंदी मीडियम के लिए। B बराबर, A बराबर क्या है, आधार, और K बराबर क्या है, कर्ण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, और लाल कक्का हिंदी मीडियम के लिए है, सोना चांदी तोले ये दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है, ये दोनों मीडियम के लिए है। तो इसके अनुसार अब ये हम लोग को दिया गया है, साइन का वैल्यू दिया गया है और कह रहा है कि आप जो बच गया है 5 रेशियो उसका वैल्यू निकाल करके हमको दीजिए। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, तो ये है h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। हमारे पास साइन बराबर क्या होता है, p/h या l/k, ठीक है ना। तो हमारे पास p और h है, p और h है, लेकिन b नहीं है, तो b हम लोग निकालेंगे। तो b अगर निकालेंगे b² बराबर क्या होगा, h² माइनस p²। तो h² हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर है, और p क्या है, √3 का स्क्वायर है। तो ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन रूट पर स्क्वायर है तो सिर्फ रूट हट जाएगा, वैल्यू ऐसे ही रह जाएगी। तो यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि 1 आ गया। b² बराबर 1, b बराबर √1 और
और √1 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो b बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास b भी है, p भी है और h भी है, तो हम लोग सारे का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन का तो है यहाँ पर निकला हुआ, तो हम लोग कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर होगा b बाई एच, b बाई एच। यहाँ नहीं निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। देखिए तो हम लोग कॉस बराबर निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर b बाई एच और क्या हो जाएगा a बाई के, और इसका वैल्यू कितना होगा b बाई एच का? b आपको 1 आ गया था और k आपका क्या था, h क्या था 2, यानी कि 1/2 कॉस हो गया। फिर आ गया टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास p बाई बी, या फिर हिंदी मीडियम में उसको हम लिख सकते हैं l/a। तो क्या होगा, p हमारा √3 है, b हमारा 1 है, यानी कि इसको हम लोग √3 भी केवल लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या, अब साइन कॉसेक लिखते हैं। कॉसेक थीटा बराबर एकदम जस्ट उल्टा, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पर है p बाई एच, तो h बाई पी, और h बाई पी कॉसेक थीटा, तो क्या हो h बाई पी लिखे तो k बाई एल, अब इसका वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू हो गया 2 और p का वैल्यू हो गया √3। सेक थीटा किससे उल्टेगा, कॉस से, तो h बाई बी और k बाई ए, तो क्या होगा, h हो गया 2, b हो गया 1, यानी कि ये 2 भी लिखा जा सकता है। अब आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा के बराबर क्या होता है, ये उलट जाएगा इससे, p और a बाई एल बराबर b कितना है 1, p कितना है √3। ये हमारा 6 रेशियो का वैल्यू हम निकाल दिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सेम है, तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कोई ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बस देखिए क्या है, बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नहीं दूसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 2। क्या है चौथा क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर 2। कोई बहुत अलग चीज नहीं है, अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो हम अपना मन से अपने तरफ से 1 लगा सकते हैं, ये आसान हो गया। तो आप इसको भी अब सॉल्व कर सकते हैं। इतना हम आपको हिंट दे दिए हैं, इसके बाद इसको भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आने पर जो भी दिक्कत हो वो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन भी आपको इस तरह से आप 2 लगा दीजिएगा, तो आपका फिर वही हो जाएगा। कॉट बराबर क्या हो जाता है, कॉट बराबर हो जाता है b बाई पी, तो b और p दिया हुआ है, h निकालना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको h स्क्वायर बराबर होता ही है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपके पास b भी है, p भी है, आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोग हिंट्स दे दिए हैं, और इससे आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखें। थोड़ा सा ऐसा हमको महसूस हुआ कि आप लोग को बताना चाहिए, वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा नयापन है उसमें, तो हम इसको आप लोग को बताना चाहते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर c बटे में रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कॉस और टेन का वैल्यू ये है, और कॉस साइन थीटा बराबर c बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम, और हमको कहा गया है क्या कि साइन कॉस और टेन का वैल्यू बताइए। कॉस थीटा बराबर वाट और टेन थीटा बराबर वाट, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। हमारे पास बी नहीं है, तो हम लोग अब इस फॉर्मूला के द्वारा बी निकालेंगे। तो फिर हम लोग इसको ऐसे करेंगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर क्या है हमारे पास? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये है, एच ये है और पी ये है। तो अब आप देखिए इन सब पर जो रूट है तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिंपल। अब ये प्लस माइनस ये खत्म। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ रहा है? डी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बराबर हमको क्या मिला? डी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर को हम लोग बी लिखेंगे, तब क्या होगा? ये अंडर रूट डी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो बी बराबर डी मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास बी का वैल्यू डी है, हमारे पास अब बी का वैल्यू डी मिल चुका है। अब हम लोग कॉस और टेन का वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, या और एल ए बाई के। तो बी बाई एच क्या है? बी क्या है हमारे पास? डी, और एच क्या है? ये। ठीक है, ये है। अब tan क्या होगा? tan थीटा बराबर होगा P बाई बी, P बाई बी और L बाई ए। तो tan थीटा, P क्या है हमारे पास? C, C है, और B क्या है हमारे पास? D, B क्या है हमारे पास? D। तो ये आपका एक cos का यहाँ हो गया आंसर, और tan का यहाँ हो गया आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप लोग को हमारे समझ से, आप लोग को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये अच्छी तरह और अधिक समझ में आएगी। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जितना हम आपको आज बताए हैं उसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।